नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया याद होंगे और बहुत सारे जो याद नहीं है वो मैं आज आपको याद कराऊंगा और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी डालूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक, देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो ये हम सभी को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, और इनके जीवन काल पर थोड़ा रोशनी डालते हैं तो ये 3 दिसंबर 1888 यानी 3 दिसंबर 1888 में इनका जन्म हुआ और 28 फरवरी 1975 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब इनके राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल को देखें तो ये राष्ट्रपति बने 26 जनवरी 1950। अब जैसे ही 26 जनवरी 1950 कहते हैं तो हम इसको रिपब्लिक डे समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी दिन संविधान को भारत में लागू किया गया। तो जिस दिन संविधान को भारत में लागू किया गया उसी दिन से संविधान सभा ने इनको राष्ट्रपति चुन लिया। ठीक है ना, और तब से राष्ट्रपति बने। और इन्होंने राष्ट्रपति पद को त्यागा 13 मई 1962 को, 13 मई 1962 को इन्होंने राष्ट्रपति पद को त्याग दिया। और यहीं से निकल के आता है कि इन्होंने सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर समय व्यतीत किया। ठीक है, और इन्होंने लगभग 12 साल राष्ट्रपति के पद पर ये रहे। ठीक, अब यहाँ पर आप एक बात देखिए, इन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। ये मैंने आपको बता दिया, 2 कार्यकाल तो इलेक्शन से और 2 साल संविधान सभा की मर्जी से। ठीक है, तो ये 12 साल हो गया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। देखिए, अब संविधान सभा के अध्यक्ष की बात आती है तो आपने सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि संविधान सभा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको संविधान सभा से संबंधित बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अपने आप में संविधान सभा एक टॉपिक है, तो मैं आगे चल के जब संविधान सभा आपको पढ़ाऊंगा तो वो समझ जाइएगा। और रही बात अध्यक्ष की, तो यहाँ पर भी आपको समझना जरूरी है, जो मौखिक तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब उसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को तो उसमें जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, ये नाम बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों का नाम आता है, बट क्वेश्चन में स्थायी और अस्थायी की बात करते हैं। तो अस्थायी जो बने वो 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। और उसके बाद जब बैठक हुई 11 दिसंबर को, तो उस 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है ना, तब से वो स्थायी अध्यक्ष रहे जब तक कि भारत का संविधान कंप्लीट नहीं हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद उनको क्या कर दिया गया, उनको उठा करके क्या प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब देखिए, यहाँ पर भी एक सवाल बन जाता है, जब वो प्रेसिडेंट बने तो 1950 से ना 26 जनवरी 1950 से पहले जो प्रावधान था वो राष्ट्रपति का प्रावधान नहीं था, वहाँ पर गवर्नर जनरल का प्रावधान था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो गवर्नर जनरल थे, उस गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद बनाया गया। ये सब कुछ मैं आपको संविधान सभा में पूरी तरह से समझाऊंगा, तब तक आप उसको इंतजार करिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। ठीक है, तो एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, और दूसरा भारतीय संविधान आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, उनको 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है ना, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति की लिस्ट में आते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं अगले राष्ट्रपति के बारे में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब यहाँ पर देखिए कि ये जब राष्ट्रपति बने ना, तो उससे पहले ये उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रह चुके थे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, जीवन काल पे उनकी रोशनी डालते हैं। तो ये 5 सितंबर 1888, ठीक है, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ और 17 अप्रैल 1975 को
इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब देखिए ये 5 सितंबर कौन नहीं जानता है भाई, हर स्टूडेंट जानता होगा, क्योंकि ये 5 सितंबर जो है ये शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति तो थे ही, साथ में ये शिक्षक भी रह चुके थे, तो इसलिए 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं, यानी कि उस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गई, ये सबको पता है। ठीक है, अगला देखिए, इनका राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल क्या रहा, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ठीक है, इन्होंने 5 साल का कार्यकाल निभाया राष्ट्रपति के पद पर। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था, 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो अगर राष्ट्रपतियों में अगर हम देखा जाए तो एक तो राजेंद्र प्रसाद को मिला है और दूसरा आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, और आगे चल के देखते हैं और किस किस को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति पर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब जैसे ही आपने तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन देखा, ऐसे ही आपको क्या मिला, यहाँ पर देखो मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे पहले जो 2 बने थे वो हिंदू थे। ठीक, अब देखिए एक बात इनसे संबंधित और याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हो पाया था, इनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई। तो अगर पूछा जाए कि भारत के वो पहले भारत के वो पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो कौन है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का आप नाम लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जीवन काल, तो इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1897 को, 8 फरवरी 1897 को, और मृत्यु हुई 3 मई 1969 को, यानी 3 मई 1969 को। कार्यकाल रहा इनका 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, यानी ये पूरा 2 साल भी नहीं कर पाए। ये आप देखिएगा 2 साल में 10 दिन कम ही रह गए थे। ठीक है ना, ये 10 दिन कम रह गए थे, तो 2 साल तक भी ये कार्यरत नहीं रह पाए थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो ये वीवी गिरी हैं। ठीक है ना, वीवी गिरी। तो यहाँ पर आप देखिए इनका जीवन काल है 10 अगस्त 1894, 10 अगस्त 1894 को इनका जन्म हुआ और 24 जून 1980 को इनकी मृत्यु हुई। कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर ये कार्यरत रहे 14 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी है। ठीक है ना, वराहगिरी वेंकट गिरी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मतलब क्या है कि इनका एक बार नहीं, दूसरे बार में जैसे 2 बार इनको मतगणना करानी पड़ी थी। ठीक है, तब इनका चुनाव ये सेलेक्ट हुए थे। यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है ना, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर देखिए जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हुई तो उनकी जगह पे वीवी गिरी जो थे वो उन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है ना, तो इसलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी इनको कहते हैं। ठीक है ना, तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी थे। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इनको भी क्या है, भारत रत्न का पुरस्कार मिला है। उनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो अभी तक आपने 4 राष्ट्रपति देखे, 4 में से 3 को तो भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है ना, बस एक जाकिर हुसैन को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट चलिए, भारत के 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए ये भी मुसलमान है, लेकिन अब ये प्रथम नहीं है। ठीक है ना, अब ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बन गए, बट ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे। जीवन काल 13 मई 1905 में इनका जन्म हुआ, 11 फरवरी 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, अब आइए कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर ये कार्यरत रहे 24 अगस्त 1974 से 11 अगस्त 1977 तक।
ठीक है। अब देखो 74 से 77 यानी कि ये लमसम 3 साल तक ही रहे, ये भी पूरा नहीं कर पाए। देखते हैं क्या कारण रहा। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, ठीक है ना। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हो गई, ठीक। और पहले कौन थे? जाकिर हुसैन। दूसरे कौन थे? फखरुद्दीन। यानी दोनों ही मुस्लिम बने और दोनों की ही मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। यानी अब अगर पूछा जाए कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, तो आप ध्यान रखिएगा वीडी जत्ती। और अगर पहले के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत के पहले कार्यवाहक जो बने थे वो वीवी गिरी बने थे, ठीक है ना। तो पीछे की स्लाइड में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन हो गई। तो दूसरे वीडी जत्ती। तो ये बीडी बीडी वी डी वी वी ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अच्छा विकल्प है याद रखने का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के छठे राष्ट्रपति की ओर चलते हैं और ये बने नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनका जीवन काल पर नज़र डालते हैं तो इनका जन्म हुआ 19 मई 1913 में और इनकी मृत्यु हुई 1 जून 1996 में, ठीक है। कार्यकाल रहा राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, ठीक है ना। अभी इन्होंने 5 साल पूरा कर लिया। अभी तक 2 ही मुस्लिम ऐसे मिले जो उन्होंने 5 साल पूरा नहीं किया, ठीक है। अब वो आपके दिमाग में आ गया होगा मेरे ये बोलते ही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे ये। राष्ट्रपति के उम्मीदवार हेतु वे प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई, ठीक है ना। अगर देखें तो इनको पहली बार में जब चुनाव हुआ इनका तो ये हार गए थे। ये पहली बार में हार गए थे, ये दूसरी बार में जीते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दूसरी बार जब इनको लिया गया तब ये जीते। दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे, ठीक। ये ऐसा अभी तक पहला केस दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना। अब देखिए ये दुर्भाग्य कहिए या इनके समय का काल कहिए, ये सबसे बुरे समय से गुजरे। सबसे ज़्यादा जद्दोजहद इन्होंने ही झेली। आखिर दिखाते हैं कैसे। पहले थोड़ा इनके जीवन काल पर नज़र डालते हैं। इनका जन्म 5 मई 1916 को हुआ, 25 दिसंबर 1994 को इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। कार्यकाल रहा इनका राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। वैसे तो ये 5 साल रहे, लेकिन यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये ठान लिया था या ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाए। देखिए क्या होता है अक्सर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, क्योंकि पूरी लोकसभा राज्यसभा उसके अंडर में होती है, तो ये उनके खिलाफ विधेयक ला करके उनको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाए, ठीक है। ये इसकी एक लंबी कहानी है। वो किसको हटाना चाहते थे क्या है वो जब आप ज्ञानी जैल सिंह को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बट इतना ही जान सकते हैं कि भाई ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो प्रधानमंत्री को पद से हटाना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रह चुके थे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मंत्री रह चुके थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयों पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था, ठीक है ना। पॉकेट वीटो क्या होता है? ये जब मैं एक तरह का पावर होता है ये राष्ट्रपति के पास, ठीक है। जब मैं राष्ट्रपति बताऊंगा और राष्ट्रपति के सारे पावर्स बताऊंगा तो उसमें आपको पॉकेट वीटो पूरी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो वो ज्ञानी जैल सिंह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा भारतीय डाक घर से संबंधित था, ठीक है, उस पर इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उनके कार्यकाल में निम्न घटनाएं घटी। मैंने बताया ना कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय था ये। इनके समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जानने के लिए ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित। नेक्स्ट आइए, भारत के 8वें राष्ट्रपति बने रामस्वामी वेंकटरमन, ठीक है ना। रामस्वामी वेंकटरमन, इतना ठीक है। 8वें राष्ट्रपति हैं रामस्वामी वेंकटरमन। जीवन काल 4 दिसंबर 1910 को इनका जन्म हुआ, 27 जनवरी 2009 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। कार्यकाल राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई 1987 से
25 जुलाई 1992 तक। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी, मतलब एक के बाद एक प्रधानमंत्री। जब मैं आपको प्रधानमंत्री बताऊंगा ना तो देखोगे आप 87 से 92 के बीच में कई प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे। ठीक है ना, मतलब इन 5 सालों में कई सारे प्रधानमंत्री बदले थे। वो क्या कारण था वो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इनसे संबंधित यही है कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है ना, तो ये रामास्वामी वेंकट रमन ये पहले क्या था, राष्ट्रपति से पहले ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। ठीक है, तो ये बड़े दिनों के बाद आपको दिखा, बड़े समय के बाद, कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति भी रहा और फिर राष्ट्रपति बना। चलिए अगले पर आते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जीवन काल यानी जन्म हुआ 19 अगस्त 1918 को, मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1999 को। राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। ठीक है, इन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। ठीक है, अभी तक सारे पूरे करते आ रहे हैं। वे अपनी राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। अब यहाँ पर भी देखिए कि ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके थे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के बाद राष्ट्रपति भी बना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे कई सारे तो उपराष्ट्रपति भी आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 1952 से 1956 तक वे भोपाल यानी मध्य प्रदेश भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कैबिनेट में भी मिनिस्टर थे और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनकी लीगल प्रोफेशन में बहुत उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। ठीक है ना, तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट बात याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायण। ठीक है ना, के.आर. नारायणन, ये नारायणन इंग्लिश में भी पढ़ा जाता है। जीवन काल है इनका 4 फरवरी 1921 से 9 नवंबर 2005 तक। ठीक है, 4 फरवरी 1921 से 9 नवंबर 2005 तक। कार्यकाल है इनका 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा बिल्कुल कि 2005 2002 अब आगे की सीरीज भी चालू हो गई हैं। यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। कभी भी पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तो के.आर. नारायण। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने। वह प्रथम मलयाली व्यक्ति भी थे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है बट फिर भी आप जान सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। यह लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक है ना, इनको कौन नहीं जानता है। इनका जीवन काल देखते हैं। इनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को, मृत्यु हुई 27 जुलाई 2015 को। कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के पद पर 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, पूरे 5 साल का रहा था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये सब लोग जानते होंगे। यह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। तो अब यहाँ पर पहला शब्द आ गया, तो आप याद रख सकते हैं कि पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। ठीक है ना, तो भारत का कोई ऐसा व्यक्ति जो वैज्ञानिक भी था और राष्ट्रपति पद को संभाल रहा है, वो पहला व्यक्ति कौन है, तो अब्दुल कलाम थे। ठीक है ना, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। ये भी पहला आ गया, तो इसको सबसे ज़्यादा मत इनको मिले थे। ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में। 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, बड़े देर के बाद एक और भारत रत्न हमें मिला। ठीक है, वो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है आप लोगों के लिए कि ये जानते हैं आप
कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, जीवन काल पर नज़र डालते हैं। जन्म हुआ 19 दिसंबर 1934 में, अभी तक भी हैं ये। कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के पद पर रहा 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 के बीच में। ठीक है, ये कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, ये भी आपको पता होगा। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। ठीक है ना, तो राजस्थान की राज्यपाल भी, गवर्नर भी रह चुकी थी। 1962 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रहीं। ठीक है, और आगे देखते हैं 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी, तो लोकसभा की भी सदस्य रही थी। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सुखोई विमान में उड़ान भरने वाली, ठीक है ना, किसी भी देश, यानी किसी भी देश को अगर संबोधित करें तो लड़ाकू विमान ले सकते हैं। किसी भी देश से लड़ाकू विमान में लाइक सवारी करने वाली जो महिला हैं वो यही हैं। ठीक है ना, तो पहली महिला के तौर पे गिना जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कि प्रतिभा पाटिल ही हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग ने देखा, ठीक है, कि यहाँ पर 31 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत के कौन से राष्ट्रपति यानी 13वें राष्ट्रपति या किस राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी उसमें नाम आ सकता है। तो इनके जीवन काल पर मृत्यु हो गई, तो ऐसा सवाल भी हो सकता है। तो जीवन काल पर अगर रोशनी डालते हैं तो 11 दिसंबर 1935 में इनका जन्म हुआ, 31 अगस्त 2020 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना, अभी हाल फिलहाल की बात है ये। कार्यकाल इनका जो देखेंगे हम लोग वो है 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, तो ये भी नई बात है, ये आपको पता ही होगा। ठीक, अब देखिए यह 2004 से 2006 में मनमोहन सरकार में रक्षा मंत्री भी थे, तो ये भी आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री के पद पर थे। 2006 से 2009 तक मनमोहन सिंह सरकार में ये विदेश मंत्री के पद पर भी रहे। 2009 से 2012 तक मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2008 में से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। भारत रत्न का फिर एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद पर रहा वो आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और ये अभी भी कार्यरत हैं। ठीक है, ये बीजेपी सरकार में इनको नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के पद पर। इनके जीवन काल को देखते हैं, 1 अक्टूबर 1945 में इनका जन्म हुआ, अभी तक ये हैं। ठीक है ना, और कार्यकाल इनका 25 जुलाई 2017 में, यानी प्रणब मुखर्जी के बाद इनको बीजेपी सरकार में चुना गया राष्ट्रपति के पद पर, और अभी भी ये कार्यरत हैं। इनसे संबंधित दो बातें, 1994 से 2006 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये बात पहले से पता होगी। ठीक है ना, तो बिहार के गवर्नर के पद पर कार्यरत भी थे 2015 से 2017 तक। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी राष्ट्रपति से संबंधित, और ये हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की लिस्ट थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आई तो आप ये औरों को भी शेयर कर सकते हैं जिनको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है, तो उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।